बच्चों की पिछले दिनों में आपत्ति क्या रही थी कि भाई मेरे को कम मार्क मिला, मेरे को ठीक से इवैल्यूएट किया नहीं गया। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए उसकी स्कैन्ड पेपर पे एक डिवीजन से, एक जोन से छोड़ के दूसरे जोन, ये भी जोन बायसनेस भी रहता था, दूसरे जोन को मेंबर को जिसे फेसलेस ट्रांजैक्शन होती है इनकम टैक्स की, ऐसे उसको दूसरे जोन पे भेज के, डिजिटली उसको भेज के ऑन स्क्रीन मार्किंग करवाया गया। ये जैसे आज देश की अनेक अच्छी यूनिवर्सिटी, देश के अनेक इंस्टीट्यूशन और विश्व स्तर की स्टैंड मानक बन चुका है। इसलिए सीबीएसई इस दिशा में पहल किया सुधार के लिए, स्टूडेंट्स फ्रेंडलीनेस के लिए। लेकिन इसमें दो गड़बड़ी हुई। दो गड़बड़ी क्या हुई, इसकी अब पुराने दिनों में भी जो पिछले साल तक जो मैनुअल मार्किंग पे भी विद्यार्थी जब कहता था कि मैं इसको रीअसेस करना चाहूँगा, रीवैल्यूएट करना चाहूँगा, तो वहाँ उसको डिजिटली उसको कॉपी दिया जाता था, उसकी कुछ मूल्य होती थी, फिर उसको कहता था कि मेरे को ये सब्जेक्ट में ये 4 प्रश्न को रिवैल्यूएट करना है, फिर उसमें एक मूल्य भरता था, उसको डिजिटली वो उसको आइडेंटिफाई करता था, उसको फिर रीचेकिंग करके उसको बताया जाता था तुम ज़्यादा नंबर रखे या कम नंबर रखे, या जो था वही रहा, इसको बताया जाता था। ये डिजिटली पहले भी होता था। इस बार सिर्फ इन्विजिलेशन, इस बार सिर्फ वैल्यूएशन, मार्क की वैल्यूएशन, मूल्यांकन डिजिटली हुआ, थोड़ा नया। इसकी जब अच्छा कुछ इलाका में नंबर बढ़ा, कुछ इलाका में नंबर घटा, जो स्वाभाविक जिनकी थोड़ा मेहनत के हिसाब से नंबर नहीं आई, उनके मन में, उस विद्यार्थी के मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है। पिछले दिनों में भी लगभग 1.5-2 लाख बच्चे आते थे पूछने के लिए मेरे को रीवैल्यूएशन करना है, रीअसेस करना है। इस बार इसकी संख्या आ गई 4 लाख। 4 लाख संख्या जब आई, जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई। इसके कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई। उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई, जिसके कारण 3 दिन की 4 दिन के कमोशन हुई, ओह बहुत शुरू हो गई। ये अभी वो सेटरेट हो गया। लगभग अभी 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी, 11 लाख से ज़्यादा आंसर शीट ले चुके हैं। अभी हम 1-2 दिनों में, अभी वो टेक्नोलॉजी में अभी भी थोड़ा पता कर रहा था, इसकी दोबारा ये रोबस्टनेस बना रहे, ग्लिच ना हो, इसलिए हमने कुछ मूलभूत व्यवस्था लगाई है। हम आईआईटी की एक्सपर्ट्स को बुला के, सीबीएसई की जो एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उनके साथ बिठा के पोर्टल और रोबस्ट हो, माई गॉव की अधिकारियों को लगा के उसमें मीटिंग हम करवा रहे हैं। देश की जो अच्छे एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर बनाने सरकारी व्यवस्था है, हमने सार्टिन को इन्वॉल्व किया है, हमने जो सीबीआई की, आईबी की जो साइबर एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इस बार थोड़ा हैकिंग हुई हमारी, जब पेमेंट गेटवे काम किया उसको थोड़ा हैक करके, विदेशों से हैक हुई, हैक करके उसको तोड़ने की काम किया गया। सब ना हो, हमने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म कर रहे हैं पोर्टल में। 4 पीएसयू बैंक को, पिछली बार 1 पीएसयू बैंक, एक बैंक था, इस बार हम 4 पीएसयू बैंक को काम पे, एसबीआई, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कि इनकी भी कल सफल प्रयोग हो गया, बच्चों के साथ एक ट्रायल रन हो गया है, पेमेंट गेटवे पक्का काम करेगा। अभी ये दोनों आईआईटी मिलके, उनकी अथॉरिटी मिलके, एक्सपर्ट्स मिलके इसकी कैपेसिटी और सिक्योरिटी दोनों की टेस्ट कर रहे हैं। ये फाइनल टेस्ट काल तक हो जाएगा। ये हो जाने के बाद उसको हम फिर एक बार रिवैल्यूएशन के लिए, जो 11 लाख पेपर गया है 4 लाख बच्चों के द्वारा, उसकी रिवैल्यूएशन के लिए हम लोगों ने कल पोर्टल या परसों पोर्टल खोल देंगे। फिर मेरे ख्याल से वो पोर्टल में एक बार जिस बच्चे को, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों ने क्लेम किया कि मेरे नंबर, मेरे खाता ये नहीं है, मेरे नंबर ये नहीं है, दोनों को मैन्युअली आउटरीच करके उसको समाधान दिया गया। अभी इस प्रकार की जो प्रश्न आएगा, बच्चे सब ऑनलाइन बताएंगे, सारे का उत्तर दिया जाएगा। मैंने आश्वस्त किया था, कोई भी बच्चे का ऑनलाइन हो या जो अप्लाई किया है, जो खाता लिया है, एक 11 लाख कॉपी जो लिया है, उनमें से किसी की मान लो फिर टेक्निकल ग्लिच में फंस गया, इस बार नहीं होगी, हो गया तो भी उसको मैन्युअली उसको आउटरीच करके कहेगा, हम आउटरीच करके उसको समाधान देंगे। सीबीएसई बहुत खुद को प्रस्तुत किया है सारे विद्यार्थियों को संवेदनशीलता के साथ उसकी जिज्ञासा को, क्वारी को उत्तर दे। इस बार थोड़ा हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा काम भी किया है।